बस, शक्ति तुम समझ गई। ओ तो यही बात है। ब्रजवासी बोले अच्छा, अब जब हमारे भीतर हमारे डोरे कुछ धरो ही नहीं है तो गिरिराज जी हम उठाते कैसे। अब पता लगी कि सबरी शक्ति तो तैने चुरा ली। एक बोलो जब ही आजकल हमें बीपी लो सो लग रहा है, जब ही हमारे शरीर में झुंझुनी जैसी आ रही है, क्यों? बोले तैने हमारी सबरी शक्ति चुरा ली। अब समझ में आई, हम बेकार को डॉक्टर को दिखाते रोल ले। ठाकुर जी बोले हाँ, जो तुम कहो वही सही है, जो तुम सबरे ब्रजवासी जहाँ में खुश है जाओ वही सही। कन्हैया कौन भैया? सबको आनंद दे, सबको श्रेय दे। कभी ठाकुर जी ने खुद श्रेय नहीं लिया, जो भी किया सबका श्रेय ब्रजवासी को दिया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और भैया श्री राधा रानी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। राधा रानी की कृपा से ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कर लिए। ऐसी श्री गिरिराज भगवान की ये सुंदर कथा श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई। गिरिराज जी की कथा समर्पण की कथा है। कैसे भैया? सोचो, तर्क से सोचो कि अगर कोई 7 साल का आयु का बालक गिरिराज उठा ले और फिर हमसे कहे कि तुम आके नीचे आके खड़े हो जाओ, तो हमको डाउट होगा कि नहीं होगा कि भैया बच्चा है, पहाड़ गिर गया तो हमारी तो चटनी बन जाएगी। थोड़ा 50-50 रहेगा ना, डर लगता रहेगा। पर ब्रजवासियों का समर्पण देखो, पहला समर्पण कई सदियों से चली आ रही थी परंपरा कि सब लोग हर वर्ष इंद्र की पूजा करते थे। पर पहला समर्पण देखो, कन्हैया ने कहा ना, इस बार इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम लोग गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तो ब्रजवासियों ने किंतु परंतु क्यों, क्या होगा, ये सब बात नहीं करी। बस कन्हैया ने कह दी पत्थर की लकीर, हम वही करें। यही तो विश्वास होता है, यही तो भरोसा होता है। ठाकुर जी भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भैया हम दुनिया में सबके वादों पे भरोसा कर लेते हैं, सब झूठे वादों पे भरोसा कर लेते हैं। संसार झूठे वादे देती है और हमें लगता हाँ ये तो एकदम सही वादे देता, हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे। जब ब्याह नहीं होता ना लड़का लड़की का, तो क्या वादे देते हैं? हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे। उससे तुम पेड़ पे आम तोड़वाने बोलो ना शादी के बाद, तो वो न टूटे। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। शादी से पहले बोले या तो आज तू नहीं, या तो तुम नहीं या मैं नहीं, और शादी के बाद या तो आज तू नहीं या आज मैं नहीं। तो दुनिया के वादे तो ऐसे हैं, संसार में हर वादे ऐसे हैं, सबके साथ ही है। ग्राहक दुकानदार से वादा करता है, दुकानदार ग्राहक से गारंटी की वादा, भैया यहाँ से ज़्यादा शुद्ध चीज़ नहीं मिलेगी तुम्हें, जबकि उसी में सुबह सुबह उठ कर के 4 बजे दूध में पानी मिला के लाता है। पर वहाँ दिए जाते हैं ये वादे। आप बजा लो, हम नहीं गाएंगे। कसमें वादे प्यार वफा है, बातों कसमें वादे प्यार मोहब्बत, बातें हैं बातों का। तो भैया संसार में वादे तो लंबे लंबे फेंके जाते हैं पर निभाना नहीं होता। पर ठाकुर जी वादा दे रहे हैं क्या? अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठाकुर जी भगवद गीता के शब्दावली में, श्लोक में, रणभूमि में खड़े होकर के अर्जुन को कहते, हे पार्थ, सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूँगा। फिर भगवान को लगा आदमी मेरे पास सब छोड़ के, सब धर्म ने छोड़ के आने में डरेगा तो अगले शब्द में कहा डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। बस यही समर्पण है। ठाकुर जी इसी से प्रसन्न होते हैं। अभी हमारे पास लोग आते, आज
नाम दीक्षा का वो रखा था तो सब आए, उसमें एक मैया पूछ रही थी, बोले हम अब ये नाम करने लग गए हैं, आपने दिया आप नाम करने लग जाएंगे तो हम जो पहले वाले देवता का भजन करते थे वो हमसे रूठ तो नहीं जाएगा? देवी मैया रूठ तो नहीं जाएंगी। पहली बात तो देखो, ये रूठना मनाना तो इंसानों में चलता है, उल्टा देवी देवता तो जब आप ठाकुर जी की ओर बढ़ते हो ना तो प्रसन्न हो जाते हैं कि जो हम जिनकी आराधना करते अब आप भी उनकी शरण में आने लग गए हो, अब वो आपसे ज़्यादा प्रेम करने लग जाते हैं, आप उनके प्यारे के प्यारे बन गए हो। देवी माँ ठाकुर जी की आराधना करके, महादेव भगवान के परम प्रिय उपासक वैष्णवा नाम यथा शंभो, वो तो और प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो ठाकुर जी कह रहे डर मत, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। बाह फैला के ठाकुर जी खड़े, तू आ तो मेरी शरण में, विश्वास है, भरोसा है।